नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आनंद बाफना, डॉक्टर बाफनाज में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज एक नया वीडियो लेके आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें हम मेलाज़्मा के ऊपर कुछ जड़ी बूटियाँ और उनका इस्तेमाल कैसे किया जाए इस पे बात करने वाले हैं। इस वीडियो की शुरुआत करूँ उसके पहले मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे पहले प्रयास को जिस तरह से आपने सराहा है, वो मुझे काफी आगे तक जाने के लिए प्रोत्साहित करते रहेगा। और कुछ कमेंट्स भी आए जिसमें हम आगे आने वाले वीडियोस में जरूर बात करेंगे, लाइक सोरियासिस, टिनिटस। कुछ लोगों ने कहा चर्म रोगों के ऊपर आज बात करें, तो स्किन प्रॉब्लम के रिलेटेड आज ये पहला वीडियो मैं लेके आया हूँ, जिसमें हम बात करेंगे मेलाज्मा। तो मेलाज्मा क्या है? मेलाज्मा एक ऐसी स्किन कंडीशन है जिसमें चेहरे पे डार्क स्पॉट्स नजर आएंगे और कुछ डिसकलर्ड पैचेस दिखाई देंगे। टिपिकली ये चेहरे के ऊपर आपको दिखाई देंगे। बट ये मेलाज्मा होता कैसे है, यह जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। और उससे पहले एक और बात नोटिस करने वाली है, मेलाज्मा में इसका प्रीवैलेंस रेट जो है वो महिलाओं में 95% है और पुरुषों में केवल 5%। सो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि ये प्राय महिलाओं को होने वाली एक स्किन कंडीशन है। तो पहला कारण हो सकता है प्रेगनेंसी और हार्मोनल इम्बैलेंस और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का लेना, क्योंकि इन कंडीशंस में एस्ट्रोजन काफी बढ़ जाता है और एस्ट्रोजन बढ़ने की वजह से मेलानिन सिंथेसिस बढ़ जाती है, मेलानोसाइट्स एक्टिवेट हो जाते हैं और ये मेलानिन डार्क स्पॉट्स के रूप में आपको स्किन के ऊपर और फेस के ऊपर दिखाई देंगे। इसमें टायरोसिनेज एक एंजाइम होता है जो मेलानिन प्रोडक्शन में काफी रोल प्ले करता है। उसका बढ़ जाना इन कंडीशन में ही एक मुख्य कारण है कि मेलानिन की सिंथेसिस बढ़ जाती है। दूसरा कारण और एक्सपोजर टू सन रेज, यूवी रेज। यूवी रेज जो सूरज की कुछ किरणें हैं, ये भी मेलानिन को एक्टिवेट करती है और मेलानिन सिंथेसिस बढ़ने की वजह से ये डार्क स्पॉट्स आपके चेहरे पे दिखाई दे सकते हैं। तीसरा कारण है जेनेटिक फैक्टर। बस आपको जेनेटिकली आपके शरीर में ये आया है तो इससे आप त्रस्त हो सकते हैं। चौथा कारण है और काफी महत्वपूर्ण कारण है थायराइड। थायराइड की बीमारी, हाइपोथायराइडिज्म में प्रोजेस्टेरॉन का इम्बैलेंस हो जाता है और यही इम्बैलेंस मेलानोसाइट्स को एक्टिवेट कर देता है और मेलानिन सिंथेसिस बढ़ाता है। जनरली देखा गया है कि जिन लोगों को मेलाज्मा है उन लोगों का टीएसएच हमेशा इम्बैलेंस होगा, उन्होंने थायराइड प्रोफाइल करवाना ही चाहिए। मेलाज्मा का ट्रीटमेंट करते वक्त रूट कॉजेस को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो थायराइड, हाइपोथायराइड के पेशेंट्स में ये काफी इम्पॉर्टेंट बात है कि वो अपना थायराइड प्रोफाइल रेगुलरली चेक कराते हैं। एक और मुख्य कारण है स्ट्रेस और अनहेल्दी लाइफस्टाइल। स्ट्रेस भी मेलानिन सिंथेसिस को एक्टिवेट करता है और मेलानिन प्रोडक्शन बढ़ा तो मेलाज्मा होता है। खान पान आजकल काफी चेंज हो गया, तो ये सब चीजें मेलाज्मा को प्रमोट करती है और मेलाज्मा का एक मुख्य कारण बनती। आइए जाने मेलाज्मा कम करने वाली प्रमुख जड़ी बूटियां कौन सी है और कैसे इनका इस्तेमाल करके हम एक फेस पैक बना सकते हैं जो मेलाज्मा में काफी हद तक आपको मदद। आओ तो बात करते हैं पहली जड़ी बूटी की, जो है मंजिष्ठा। मंजिष्ठा जिसे अंग्रेजी में रूबिया कॉर्डिफोलिया कहा जाता है, यह जड़ है जो आयुर्वेदा में ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए काफी अव्वल दर्जे की जड़ी बूटी मानी जाती है।
यह स्किन डिटॉक्स में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है और मेलानिन प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है। इसमें एंथ्राक्विनोन नामक तत्व होते हैं जो मेलानिन सिंथेसिस को कम करते हैं। यह टायरोसिनेज एंजाइम जो मेलानिन प्रोडक्शन करवाता है उसके ऊपर एक्ट करते हैं और मेलानिन का प्रोडक्शन कम करके आपको डार्क स्पॉट से ये निजात दिला सकती है। अगली वनस्पति है मुलेठी। यह बिल्कुल ही लगभग हर घर में पाई जाने वाली वनस्पति है। यह भी अ, इसे अंग्रेजी में ग्लिसराइजा ग्लैब्रा कहा जाता है। यह भी जड़ और गांठ होती है ये प्लांट की, और इसमें एक मीठा तत्व होता है ग्लिसराइजिन, इसीलिए हम इसको मुखवास में इस्तेमाल करते हैं और लगभग हर घर में आपको ये मिल जाएगी। और पेट के संबंधित समस्याओं में तो इसका इस्तेमाल काफी किया जाता है। यह वनस्पति डायरेक्टली आपके मेलानिन सिंथेसिस को कम करती है और स्किन इरिटेशन को कम करती है, और इसका सबसे बड़ा और मुख्य रोल है सूरज की किरणों से जो मेलानिन सिंथेसिस एक्टिवेट होता है उसे रोकना। और इसी तरह से मुलेठी का हम इस्तेमाल करेंगे अपना फेस पैक बनाने। तो अगली जड़ी बूटी है, इसे लोत्र कहते हैं। सिम्प्लोकॉस रेसिमोसा नामक ट्री की यह छाल होती है, पेड़ की छाल है ये। इसमें एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज होती है और जो स्किन को टोनिंग इफेक्ट देता है। यह एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करता है और पिगमेंटेशन को कम करने, पिगमेंटेशन जो स्पॉट हो जाते हैं मेलाज्मा में उसको ये क्लियर करने में काफी हद तक रोल प्ले करता है। इसके काफी सिनर्जिस्टिक और मतलब अच्छे रिजल्ट देखे गए जब इसको हम मंजिष्ठा और चंदन पाउडर के साथ यूज करते हैं, मतलब किसी और वनस्पति के साथ मिला के इसके इफेक्ट को और बढ़ाया जा सकता है। अगली वनस्पति जो मेरी फेवरेट है और जो महिलाओं के लिए काफी उपयुक्त मानी जाती है एज ए इंटरनल मेडिसिन, जैसे पुरुषों में अश्वगंधा है वैसे महिलाओं के लिए शतावरी है। बट मैं अपने फेस पैक में शतावरी को इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि इसमें स्टेरॉयडल सपोनिन नामक तत्व होते हैं जो स्किन के ऊपर बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। यह स्किन हेल्थ मेंटेन करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जब इसे इंटरनली लिया जाता है तब यह अडाप्टोजेनिक के तरीके से काम करती है। ये महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस जो हो जाता है उसको बैलेंस करने का काम ये करता है, ये वनस्पति करती है। और इसीलिए शतावरी का इस्तेमाल हम फेस पैक में करेंगे तो जो रिजल्ट्स है फेस पैक के वो और भी अच्छे हो जाए। तो ये हो गई मेलाज्मा में यूज होने वाली जड़ी बूटियां। एक सिंपल सा फेस पैक का फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। यह फार्मूला मैंने कई सारे अपने कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को दिया है और उसके काफी अच्छे परिणाम उन्होंने मेलाज्मा में देखे। जो अनइवन स्किन है उसे भी ये इवन टोन प्रदान करता है, डार्क स्पॉट से आपको छुटकारा दिलाएगा। फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। मुल्तानी मिट्टी आपको लेनी है 50 ग्राम, और तीनों जड़ी बूटी जो हमने अभी देखी, मंजिष्ठा, मुलेठी, शतावरी। लोद्र मैं इसमें नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ये तीनों से ही मुझे काफी अच्छे रिजल्ट मिले। जड़ी बूटियां तो वैसे और भी है, जैसे हल्दी भी है, चंदन भी है, आप एलोवेरा भी यूज कर सकते हो। बट ये तीन जड़ी बूटियां इक्वल प्रोपोर्शन में, जैसे 25 ग्राम ईच, और मुल्तानी मिट्टी 50 ग्राम, बस इसको अच्छी तरह से मिला लेना है। और हफ्ते में 2 से 3 बार आप इसको या तो पानी या दूध दूध भी इसमें डाल सकते हैं, या तो सबसे बेटर है आप गुलाब जल डालिए क्योंकि गुलाब जल आपको कूलिंग इफेक्ट देता है। तो आप गुलाब जल डाल के इसको एक सेमी सॉलिड पेस्ट बनाइए, चेहरे पे लगाइए
और आधे पौन घंटे बाद जब ये सूख जाए तो इसको वॉश कर दीजिए। और ध्यान रखना है आपको यह लगाने के कम से कम 1 घंटे तक डायरेक्ट सनलाइट में जाना नहीं है। आप हफ्ते में 2 से 3 बार इसे लगाइए और फिर देखिए कितने बढ़िया रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। एक और बात, यह जड़ी बूटियां जो मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ अपने वीडियोस में, ये मेरा निजी अनुभव जो मेरा इतने साल रिसर्च रहा है जड़ी बूटियों के ऊपर, और आयुर्वेदिक ग्रंथों से इनके रेफरेंसेस लिए गए। हालांकि हर व्यक्ति की त्वचा अलग होती है और हर कोई व्यक्ति हर एक जड़ी बूटी को अलग तरह से सेंसिटिव हो सकता है। तो मैं ये एडवाइस करूंगा कि कोई भी जड़ी बूटी जो मैं इस चैनल पे डिस्कस करूंगा, अ, अगर वो आपको एक्सटर्नली यूज करनी है तो आप इसका एक छोटा सा पैच अपने स्किन पे लगा कर देखिए। अगर आपको कोई एलर्जी नहीं हो रही है तो आगे बढ़ के आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपको अगला टॉपिक क्या होना चाहिए ऐसा आपको लगता है। हालांकि मैं आने वाले अपने वीडियोस में सोरियासिस, विटिलिगो, इन स्किन प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करने वाला हूँ। और भी कई सारी जो जड़ी बूटियां है या फिर आयुर्वेदा और मॉडर्न मेडिसिन इनका कंपैरिजन हो, या जो टॉपिक्स मुझे सुझाव आते रहेंगे मैं उस पे वीडियो बनाता रहूंगा। बट लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट से हम अच्छा कंटेंट, जेन्युइन कंटेंट लोगों तक पहुंचा सकते हैं। यह जो भी मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ यह सब हमारा एक रिसर्च है। हमने इन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके, जान के, तभी मैं आपके सामने शेयर करने के लिए यहाँ आया हूँ। सो धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट ही, आपका मोटिवेशन ही मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मददगार साबित। थैंक यू वेरी मच।